Students, in this video, we will discuss about the multiplication of two matrices. And you remember, this topic is very important regarding to your examination as well as competitive examination such as IIT, BTech, NDA, etc. So इसको समझेंगे. This topic is a little bit difficult, but if you understand it carefully, the concept of the phenomenon will be very easy. So let's come and try to understand the procedure behind the multiplication of two matrices. Okay, देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमको एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है m/n का, और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है n/k का। तो इन दोनों मैट्रिसेस ए और बी का हमको मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन किया जाता है, तभी पॉसिबल होता है जबकि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी में नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। मैं कोट कर रहा हूं अपने सेंटेंस को, आप ध्यान से सुनिए। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो ऑर्डर होता है उसका सेकंड जो नंबर होता है वह कॉलम को दर्शाता है। तो यहाँ n कॉलम है और इसमें n रोज है, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका जो ऑर्डर होता है ना, हम इस n को छोड़ देंगे, जो ऑर्डर होगा वह n/k का हो, m/k का होगा। अर्थात पहले का जो रो होगा और दूसरे का कॉलम होगा वही क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन से जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा। मतलब कहने का, लेट हम मान ले रहे हैं कि जो C है वह A इंटू बी के बराबर है। अगर C A इंटू बी के बराबर है, इसका जो ऑर्डर होगा जिसको हम कह दूंगा CI, अब देखेंगे हम J को हटा देंगे तो CIK मिलेगा, जनरल एलिमेंट है। और याद रखेंगे जो रेक्टेंगुलर सिंबल में जो जनरल एलिमेंट रखे जाते हैं वह स्मॉल अल्फाबेट होते हैं, तो स्मॉल CIK हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो m/k होगा, m/k होगा। अब हम एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, पहले एक बेसिक समझा रहा हूं कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन को प्राप्त करेंगे। डोंट फॉरगेट, द टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट वंस you are in careful mode, the process will be very easy. आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वह कितने ऑर्डर का है, 2/3 का है। हम मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स बी है कितने ऑर्डर का है, तो वह 3/4 का है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मान लेते हैं जो मैट्रिक्स ए बी होगा वह सी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2/3 और ये आपका मिल गया 3/4। इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्यों? क्योंकि इसका कॉलम इसके रोज के बराबर है। अब जो नया मैट्रिक्स जो सी मिल रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/4 का होगा, 2/4 का होगा। समझिएगा बेटा, मैं प्रोसेस को समझाना चाह रहा हूँ। 2/4 का होगा। अब 2/4 का होने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको लिखूं तो इसको हम कैसे लिखूंगा समझेंगे। 2/4 का हम यही लिखूंगा, C11, C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए समझना है बेटा कि ये देखेंगे, ये जो फर्स्ट रो वाला, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है,
तो जो फर्स्ट रो का है ना, हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो में आप मूव करेंगे, और मैट्रिक्स बी है, जो बी है उसके फर्स्ट कॉलम में आप मूव करेंगे। मान लेते हैं ये एलिमेंट्स हैं उनके, समझिएगा, सपोज कीजिए ये एलिमेंट्स हैं, यह एक, ये है, ये है, ये है, मान लेते हैं ये 4 एलिमेंट इसमें 4। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये देखेंगे इस एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मान लेते हैं यह प्राप्त हुआ, प्लस एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यह मिलेगा ना, अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, यहाँ एक स्टेप डाउन जा रहे हैं, तो अब इनके जो गुणा मिलेगा प्लस आगे लिख देंगे। समझिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज। अब हम इसमें आगे जाएंगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा, रो की बात कर रहा हूं, और इसमें नीचे आएंगे तो यह थर्ड मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा प्लस ऑफ दैट, फिर एक स्टेप आगे जाएंगे यह मिलेगा, फिर एक स्टेप नीचे जाएंगे इनका गुणा करेंगे प्लस ऑफ दैट। अब ये क्या हुआ, यह 1 1 हुआ। फिर अगर इसको हमको अब लेना होगा तो इसी प्रकार, अब देखेंगे फर्स्ट है तो ए के पहले में फर्स्ट रो में आगे जाएंगे, अब कॉलम की जगह पर क्या है, सेकंड है, तो जो मैट्रिक्स बी है उसके सेकंड कॉलम में हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, और बिल्कुल यही प्रोसेस हम करेंगे। तो एक काम कर रहा हूं, आप क्या कीजिए ना, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल को समझा रहा हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, और इसमें कई चीजें हैं जिनको मैं बताना उचित समझ रहा हूं। आप एग्जाम्पल देखिए, इफ ए इक्वल्स इतना देन प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 23a माइनस 30i इक्वल 0। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को टीच करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो अक्सर मेरी एक डिमेरिट है कि मैं नंबर लिखते समय भूल जाता हूँ। सो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करेंगे, अगर कहीं मैं गलत लिख दिया आप उसको अवॉइड करेंगे, और बस आप प्रोसेस समझिएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा, ये मेरा आप लोगों से रिकमेंडेशन है। अब चलते हैं, इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा इस सवाल को समझिएगा, आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, तो इस मैट्रिक्स की सहायता से हमको प्रूफ करना है ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल्स 0, यह हमको प्रूफ करना है। आप देखेंगे यहाँ ए क्यूब हमको ज्ञात करना होगा, फिर ए में 23 से गुणा करना होगा। अब ये देखिए जो आई है, आप याद कीजिए मैं आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें एक बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसका लीडिंग डायगोनल 1 होता है और रिमेनिंग एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यह वही आई है, और यह जो 0 देख रहे हैं ना, ये वास्तव में 0 मैट्रिक्स है। अब सवाल ये है कि जो आई है या यह जो 0 मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो एक चीज बहुत केयरफुल ध्यान दीजिए, जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा ना, उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिया जाता है और 0 मैट्रिक्स का लिया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा अकॉर्डिंग टू द order of the given matrix, we take the order of the identity matrix capital I as well as 0 matrix। सो देखिए यहाँ हम ए क्यूब ज्ञात करेंगे, इस ए क्यूब को ज्ञात करने में हमारा जो टॉपिक अभी मैं पढ़ाया हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वह आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करूंगा, सबसे पहले ए क्यूब को ज्ञात करूंगा। आइए हम ए क्यूब को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं।
देखिए जो ए क्यूब है तो डायरेक्टली हम ए क्यूब नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ए क्यूब को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ए स्क्वायर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए इंटू ए के बराबर होगा। अब आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए जो है 1 2 3 और 3 -2 1 4 2 1 इंटू मैट्रिक्स है, इसी को लिख दूंगा 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब समझिएगा बेटा, अब इनका हमको मल्टीप्लिकेशन प्राप्त करना है। तो आप देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसमें तो सब कुछ बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। सो इसको हम हटा देंगे रूल के मुताबिक, तो जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा वह 3/3 का मिलेगा। अब वह 3/3 का मिलेगा, वह कैसे प्राप्त करेंगे आप समझिएगा। तो हम क्या करूंगा, देखें मैं आप लोगों को क्या बोला, हम यहां जो प्राप्त करूंगा पहला एलिमेंट होगा ना, माने A11 होगा। तो इस एलिमेंट के लिए 1 1 हुआ, इस एलिमेंट के लिए आप फर्स्ट रो में मूव करेंगे और फर्स्ट कॉलम। देखिए आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ एक चीज बना रहा हूँ, हालांकि ये नोट नहीं करेंगे, समझने के लिए ये चीज मैं लिख रहा हूँ। मान लेते हैं जो मैट्रिक्स मिलेगा 3/3 का वह यह होगा A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। बोलिए ये मिलेगा। अब इन सबको हमको ज्ञात करना है। सो हमको A11 ज्ञात करने का मतलब हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में मूव करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में मूव करेंगे। चलते हैं बेटा, आइए। तो अब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1 और प्लस। अब यहां आएंगे, एक स्टेप आगे गए, कॉलम में एक स्टेप नीचे आएंगे, यहां आ जाएंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6। फिर यहां हम प्लस लगा देंगे बेटा, प्लस ये बाय डिफॉल्ट रूल में है। अब हम यहां आ गए और नीचे यहां इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। अब हमको यह कैलकुलेट करना है, तो यह कैलकुलेट करने का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो आप इसमें मूव करेंगे। अब इसका आप क्या ले लेंगे? सेकंड कॉलम लिख लेंगे 1 2। समझिएगा 1 2 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब रूल क्या है इसका, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे तो यहां से नीचे बढ़ेंगे यहां से, तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 2 जा 2, यहां लिख देंगे 2। आगे जाएंगे यहां आएंगे, नीचे जाएंगे यहां आएंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 इंटू -2 -4 होगा, -4। यहां प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 हो गया। आगे गए यहां आ गए, नीचे गए यहां आ गए, तो ये 3 2 जा 6। समझिएगा अब हम यहां आएंगे, यानी इससे एक बहुत आप लोगों का जो कंसेप्ट है ना वो मजबूत होगा। समझ को मजबूत बनाने के लिए इसको देखेंगे। अगर 1 3 को देखें तो फर्स्ट रो में मूव करेंगे, 3 माने थर्ड रो में, अब इसमें मूव करेंगे 1 3 जा 3, प्लस है यहाँ पर प्लस। अब इस पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 1 2 जा 2, यहाँ आएंगे प्लस 3। देखिए समझ में आया बेटा? स्टूडेंट्स अगर न समझ में आए वीडियो को पॉज कीजिएगा, समझिएगा, आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, और अगर समझ में आ गया तो सब आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं इस एलिमेंट के लिए। तो सोचिए इस एलिमेंट का मतलब पहला वाला रो है, तो अब हम इस रो को लेंगे और दूसरा वाला कॉलम, अब इसमें हम कॉलम को लेंगे, मतलब इसको और इसको लेंगे तो 3 1 जा 3। यहां पर आ जाएंगे और यहां आ जाएंगे, गुणा करेंगे -6, ये हो जाएगा -6। अब यहां आ गए, इसमें आ गए
तो ये हो जाएगा +4। हमको यहाँ आना है, तो यहाँ आने का मतलब ये किसमें है, A2 यही ना है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6, इसका इसमें माइनस माइनस +4, तो ये हो गया +4। 2 और 2 जा रहा है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे +2, यहां पर आ रहे हैं माने 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो, तो 3 3 जा 9, ये हो गया 9। अब इसका आगे बढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अब इसका इसमें गुणा करेंगे -2, आगे बढ़े ये मिला, नीचे बढ़े +1। अब अगर यहां पर आ रहे हैं तो थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, समझिएगा। तो थर्ड रो बोले तो यह और फर्स्ट कॉलम बोले तो यह, गुणा कीजिए 4 1 जा 4, यहां आ गए, यहां आ गए, +2 3 जा 6, 1 4 +4। अब यहां आएंगे 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 2 जा 8, यहां आए, यहां आए, -2 2 जा 4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, +2। अब यहां आएंगे 3 3, तो यानी यह और यह मूव करेंगे, तो 4 3 जा 12, +2 1 जा 2 +1। देखिए बेटा, बाद में आप सोचे, मैं फिर से कह दे रहा हूं, बार बार कह दे रहा हूं कि अगर लिखने में कोई गलती हो, अवॉइड दैट बेटा, अवॉइड दैट स्टूडेंट्स, यू नीड टू टेक माई गुड क्वालिटीज। अब आइए हम देखते हैं, अब हम क्या करें, 17 1 + 6 7, ये 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देखेंगे, 6 + 2 8, और ये 4 हो जाएगा, 4 घटेगा तो ये हो जाएगा आपको 4। तो इस तरह से हमने इनको जब ऑपरेट किया, सॉल्व किया, यह वैल्यूज आ गया। लेकिन यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू किसका है, तो यह वैल्यू a² का है। हमको फाइंड आउट किसका करना है, हमको AQ फाइंड आउट करना। अब हम क्या करेंगे, जो a² मिला है उसमें a का फिर से गुणा करेंगे, यानी अगेन अब हम लिखेंगे AQ। सो AQ क्या होगा, a² इंटू a होगा, फिर से मल्टीप्लीकेशन, यह a है या b है समझ लीजिए। अब a² का मान आपने ला दिया 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15, क्या है, ये a² है, 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15 इंटू a, और a आपको ये है 1 2 3, 1 2 3, 3 -2 1, 3 -2 1, 4 2 1, 4 2 1। अब देखिएगा, अब समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस जो हमने यहां पर किया, वही प्रोसेस अप्लाई करें। माने मान लेते, देखिए 3/3 का या 3/3 का, तो 3/3 से जो मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लीकेशन 3/3 का ही मिलेगा, तो मान लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यह है। जानते हैं क्या होगा, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन एलिमेंट हमको मिल रहा है, किस में मिल रहा है। सो अब हम मान लेते हैं हमको a11 ज्ञात करना, बिल्कुल वही रिपीट द सेम प्रोसेस। a11 माने पहले का फर्स्ट रो, दूसरे का सेकंड कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 19 बन जाए, क्या हो जाएगा 19। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो क्योंकि एक स्टेप आगे एक स्टेप है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12।
अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 4 जा 32। अब इसी प्रकार हमको यह लिखना है, इसमें 1 2 माने यह, और अब फिर क्या लेंगे आप, यह लेंगे तो 19 2 जा 38, यहाँ लिख देंगे 38। इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये -8 होगा, -8 होगा, यहाँ क्योंकि प्लस है उसका माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। अब फिर ये हो गया, नीचे आएंगे ये तो +8 2 जा 16। अब हम 1 3 आएंगे माने ये फर्स्ट और यह आपका थर्ड, तो ये हो जाएगा। अब इसका हम इसमें गुणा करें देखेंगे, जब हम 19 3 जा 57, आप देख लीजिए 3 9 जा 27, कैरी 2 बचा और 3 1 जा 1 कैरी 2, ये हो गया। फिर अब हम आगे जाएंगे, इसमें हमारा है बेटा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +4। फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका +8। इसी प्रकार अब हम क्या करें, अब सेकंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें गुणा करेंगे 1 1 जा 8। अब फिर ये और फिर नीचे ये, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो +12 3 जा 36। फिर ये तो ऐसे जा रहे हैं और इसमें ऐसे आ रहे हैं, सो +8 4 जा 32। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हर एक क्वेश्चन में इतना डेप्थ में बताना यदि वीडियो बहुत लार्ज होगा, इसलिए आप इसको समझिए, मजबूती से समझिए, बढ़िया से समझिए, इसलिए इसीलिए हर एक स्टेप को बता रहा हूँ। अब देखिए, अब हम इसमें आएंगे तो 2 पर आएंगे, यानी इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम। चलते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे 1 2 जा 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, सो ये माइनस हो जाएगा और ये 12 2 जा 24। फिर देखें, अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +16। अब फिर ये हो जाएगा 2 3 सेकेंड थर्ड, तो इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 12 इंटू 1, सो ये हो जाएगा +12 8 इंटू 1, ये हो गया +8। अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ आएंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये थर्ड रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +18। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका +16। ओके, फिर से आते हैं, आगे बढ़ेंगे और ये अब सेकंड कॉलम है क्योंकि ये है ना आपका 3 2, सो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। स्टेप आगे स्टेप नीचे, ये गुणा करेंगे -12 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा +30 हो गया। लास्ट ये जो होगा 3 3, तो ये थर्ड रो हो गया, ये थर्ड कॉलम, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा +15। अब ये जो वैल्यू है हम इसको यहां पर लिखूंगा। देखिए, अब इस वैल्यू को हम यहां पर लिखूंगा, पहले उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है, ऑपरेशन सही है या नहीं। अब उसको हम यहां पर लिखूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, तो आप देख लीजिए हमने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व करके, बहुत आसान है, प्राइमरी का बच्चा लगा लेगा, तो इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर रख दिया। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमारा जो भी था केवल और केवल हमने ए क्यूब फाइंड आउट किया। ए क्यूब फाइंड आउट किया
अब हम क्या करेंगे, 23rd, ए तो हमको मालूम है, ए में 23rd से गुणा करेंगे और इसको हम लेंगे। अब हम क्या करूंगा, नाउ नाउ अब हम LHS ले लूंगा बेटा, LHS मैंने हम प्रूफ कर रहा हूं। तो LHS है क्या आपका, a³ माइनस 23rd ए और माइनस 40 आई। हमको जीरो के बराबर प्रूफ करना है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ करना है। e³ देखिए हमने a³ फाइंड आउट कर लिया, 63 46 69, 63 46 69, 69 माइनस 6 23, 92 46 और ये 63 माइनस 23 टाइम्स ऑफ ए आपको ये दिया है 1 2 3 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 माइनस 40। अब देखेंगे आई हमको लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, तो 3×3 का होगा। सो हम लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आप लोगों को और ले चल रहा हूं। हमको देखिए -23 से मैंने इस स्केलर से इस मैट्रिक्स में गुणा करना है। तो आप याद कीजिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो उस स्केलर से मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में गुणा हो जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, -23 से इस सब में गुणा करूंगा। हम फिलहाल में इसको क्या करूंगा, बता दूंगा 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63। अब यहां देखिए प्लस मैं कर दे रहा हूं, माइनस तो ये हो जाएगा -23 माइनस 46 माइनस 69, ये हो जाएगा -69। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे -23, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस, ये 92 हो जाएगा। आप देखेंगे 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 1 कैरी था, 92 हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे -46 माइनस 23। इन द सेम वे -40 से अंदर गुणा कीजिए, -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। अब हमको क्या करना है, आप याद करो मैं पीछे बताया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के एडिशन के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर दे रहे थे, ऐड कर दे रहे थे। सो इसका मतलब ये हुआ कि यह ऐड होगा, जरा ध्यान समझिएगा। अब ये देखेंगे 63 माइनस 23 माइनस 40। फिर अब ये और ये, तो देखेंगे ये हो जाएगा 46 माइनस 46। फिर अब यह किस पर जाएगा, इस पर जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी हमको हमको हम देखिए हम अब देखेंगे हमें क्या, फिर ये और ये ना बेटा, ये प्लस ऑफ 0 हो जाएगा। फिर हम बात करें अब इसको, इनको और इनको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 69 माइनस 69 और ये हो गया +0। आप देख लीजिए ना, खुद देखिए आप लोग, इसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा,
रिजल्टेंट वैल्यू 0, रिजल्टेंट वैल्यू 0। इस तरह से सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिलहाल में मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं 69 माइनस 69 प्लस 0, सेकेंड -6 प्लस 46 माइनस 40। अब इस पर आना है 23 माइनस 23, और यह क्या है प्लस 0। फिर ये हो जाएगा 92, ये है आपका -92 प्लस 0, 46 माइनस 46 0, और ये देखेंगे 63 माइनस 23 माइनस 40। आप देखिए, अगर आप इन सबको सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको क्या मिल रहा है, यह जो मिल रहा है 0 0 0 0 0 0। और ये खुद सोचिए, एक जीरो मैट्रिक्स हुआ कि नहीं, यह किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। और यही आपका क्या है, RHS है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दिया, यहाँ एडिशन भी आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। तो इस तरह से आप इस वीडियो को अगर समझ गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के हो जाएंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से समझिए। ओके, थैंक यू।